साल 1991 का वक्त था जब आर्थिक उदारीकरण के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों में आईटी पार्क लग रहे थे और उसी समय बिहार में चरवाहा विद्यालय खुल रहा था। आज जब बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, हैदराबाद विश्व स्तर के शहरों में शुमार हो रहे हैं, उस वक्त आज बिहार सरकार लोगों से पूछ रही है, कौन जात हो भाई? बिहार, जहां कभी अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, वहां आज जातीय आंकड़ों की रचना हो रही है। बिहार, जहां कभी आदि गुरु शंकराचार्य को मंडन मिश्र ने चुनौती दी थी, वहां आज किसकी क्या जाति है, इस पे विमर्श चल रहा है। बिहार, जहां कभी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, वहां आज अधिकारी लोगों से कौन जात हो पूछ रहे हैं। बिहार में हो रहे जातीय जनगणना सही है या गलत, इसका निर्णय बिहार के लोग करेंगे। लेकिन बतौर बिहारी मैं 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पर विमर्श करूंगा। पहला प्रश्न, जातीय जनगणना का इतिहास क्या है? दूसरा प्रश्न, क्या जातीय जनगणना राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने की मंशा से करवाया जा रहा है? और तीसरा प्रश्न, जातीय जनगणना का परिणाम क्या होगा? शुरुआत पहले प्रश्न से, जातीय जनगणना का इतिहास क्या रहा है? जातीय जनगणना 1931 में आखिरी बार हुई थी। हालांकि 2011 में भी जातिगत आधार पर जनगणना किया गया था, लेकिन किसी अज्ञात कारणवश से वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। याद रहे, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जो आज बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है। वर्तमान में जनगणना की प्रक्रिया हर 10 वर्ष पर होती है। इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के आने वाले लोगों की गणना अलग से किया जाता है। यह कार्य केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, वो बिहार सरकार अपने पैसों से करवा रही है। बिहार में सभी राजनीतिक दलों की एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार के पास जरूर देश भर में जातीय जनगणना करवाने के लिए मिली थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बिहार विधानसभा में सभी राजनीतिक दलों ने एक मत होकर बिहार में जातीय जनगणना करवाने के प्रस्ताव को पारित किया था। साल 2016 में जब यह प्रस्ताव को पारित किया गया था, तब बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार थी, और जब यह प्रक्रिया शुरू हुई है तो महागठबंधन की सरकार है। दूसरा प्रश्न, क्या जातीय जनगणना राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने की मंशा से करवाया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर हर उस बिहार के लोगों को पता है जो बिहार के हित में सोचते हैं। आज बिहार में युवा पढ़ाई से लेकर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकरें खाते हैं। जो बिहार आदिकाल में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उसी बिहार के लड़के और लड़कियां कोटा, दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता निचले स्तर पर चली गई है। लगातार दल बदल के कारण आम लोगों का भरोसा उनसे उठ गया है। उनके पार्टी और राजद के द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में लगातार प्रस्तुत किया जा रहा है। जातिगत आधार पर जनगणना करवाना इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। विपक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला कोई भी नेता नहीं दिख रहा है। हालांकि ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे कई नेताओं का नाम इस दौर में जरूर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस दौर में सबसे आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। और इसका सबसे आसान रास्ता जातिगत जनगणना है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति के आधार पर ही चलती है, और केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए इन राज्यों पर कब्जा होना बहुत जरूरी है। इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी लगातार यूपी में जातिगत जनगणना करवाने के मांग कर रहे हैं। बिहार में इस जातीय जनगणना के सहारे हर पार्टी अपना राजनीतिक लाभ पाने की जुगत में लगी हुई है। भाजपा का कहना है कि अगर जातिगत जनगणना हो रहा है तो उपजातियों की गणना क्यों नहीं किया जा रहा, और यही भाजपा केंद्र में जातीय आधारित जनगणना के खिलाफ है। बिहार में सबसे अधिक ओबीसी जाति के लोग हैं। एक आंकड़े के अनुसार 51% लोग ओबीसी जाति से आते हैं, और लड़ाई मात्र इन्हीं के वोटों का है। सभी राजनीतिक दलों में यह स्पर्धा है कि कौन किस जाति का सगा है। हालांकि बिहार के हर जाति में जो गरीबी है वो साफ दिखता है। पिछले 3 दशकों में उन लोगों के लिए न किसी ने कुछ किया और न ही करने का प्रयास किया। अंतिम, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न,
जातीय जनगणना का परिणाम क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि अगर जातीय जनगणना सही तरीके से हो जाती है तो सभी जातियों को उनका हक मिलेगा। आसान भाषा में कहूं तो राजनीतिक नारे के हिसाब से जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन सवाल यह है कि हिस्सेदारी किस क्षेत्र में। नौकरी मांगने पर युवाओं पर बिहार पुलिस निर्दयी होकर लाठी बरसाती है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के गृह मंत्री भी हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती है। जहरीली शराब पीने से हर रोज बिहार में गरीबों की मृत्यु हो रही है, लेकिन जब नीतीश कुमार से इस पे सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं जो पिएगा वो मरेगा। हालांकि यह नहीं बताते हैं कि जो बड़े बड़े शराब माफिया बिहार में खुलेआम शराब का धंधा कर रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई होगी। बिहार में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तबाह हो चुकी है। स्वास्थ्य केंद्रों पर आपको कुत्ते और सूअर मिल जाएंगे। पुलिस शराब पकड़ने के अलावा कोई कार्य ठीक से नहीं कर रही। रोजगार की तो बात ही मत करिए। कुल मिलाकर जो इस भी राजनीतिक दल आज बिहार में है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष में, सबने बिहार को तबाह किया है। एक ने जातिगत नरसंहार करवा कर उसे सामाजिक न्याय का नाम दे दिया और दूसरे ने बिहार के आम लोगों के भरोसे का कत्ल किया। और बिहार के लोग जाति के नाम पर पार्टी बनाने वाले को जाति के नाम पर ही वोट डालते आए। अंत में इतना ही कहूंगा कि इस जातीय जनगणना से बिहार का क्या भला होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो सैकड़ों करोड़ रुपए इस जातीय जनगणना पर खर्च किया जा रहा है उससे बिहार के गरीबों का भला जरूर हो जाता। धन्यवाद।